તો સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે કોંગ્રેસના। જી હા, આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા સમાચાર છે, કારણ કે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ આપના મોટા નેતા કોંગ્રેસમાં સામેલ થશે અને આ મોટા નેતાનું નામ છે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ। જી હા, ઘર વાપસી કરી રહ્યા છે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ। બપોરે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીનો સીએમ પદનો ચહેરો જાહેર થયો ત્યારે જ આ વાત સામે આવી હતી કે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ ફરી ઘર વાપસી કરી શકે છે, કોંગ્રેસમાં ફરી તેઓ પાછા ફરી શકે છે। ઘર વાપસી થઈ રહી છે ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુની। રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રનો આ મોટો ચહેરો, જેઓ કોંગ્રેસમાં પહેલા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા, પરંતુ અત્યારે કોંગ્રેસ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહી છે અને જાહેરાત પણ એ જ થવાની છે જે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સમક્ષ કહી રહ્યું છે। આપના મોટા નેતા કોંગ્રેસમાં શામેલ થશે, પાછા તેઓ ઘર વાપસી કરી રહ્યા છે। ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ, જેઓ થોડા સમય પહેલા જ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, ઝાડુ પકડ્યું હતું, પરંતુ ઝાડુ તેમને રાજ નથી આવી રહ્યું અને પાછા તેઓ पूर्व विधायक सौराष्ट्र राजकोट के कद्दावर नेता श्री इंद्रनील राजगुरु पूर्व विधायक भी हैं, वो आज पुणे कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे। करीब 6 महीने पहले ये कांग्रेस में ही थे, हमारी पार्टी के विधायक भी थे राजकोट से, और पिछला चुनाव इन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कह सकते हैं, 17 में तो विजय रूपाणी जी थे, उनके सामने चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की टिकट पे। कुछ कारण हुए इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन आज वो खुद बताएंगे उनके अनुभव, क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 6 महीने में इन्होंने क्या अनुभव किया वो उनकी ज़बानी आप सुनेंगे अभी। लेकिन मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर सुखराम भाई राठवा, हमारे चारों एआईसीसी के जोन के सेक्रेटरीज, इनकी मौजूदगी में आज इनको कांग्रेस में वापसी की घोषणा भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। ये केसी वेणुगोपाल जी, मुकुल वासनिक जी, रमेश चेन्नीतला जी, उनकी मौजूदगी में इन्होंने पार्टी आज ज्वाइन की है वापस, और कांग्रेस अध्यक्ष से भी आपकी मुलाकात हुई है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से। तो मैं औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का सिंबल वाला खेस पहना के आपका स्वागत करूंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसके बाद जगदीश ठाकुर जी और फिर उसके बाद इंद्रनील जी आपसे मुखातिब होंगे। आइए, वेलकम। हमारे गुजरात के इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे गुजरात विधानसभा में कांग्रेस पक्ष के नेता सुखराम जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी रामकिशन ओझा जी, उषा जी, राठौड़ साहब, संदीप जी, और आज हमारे ही परिवार के थोड़े हमारे से नाराज होके आम आदमी पार्टी में गए थे, और मैं भली भांति जानता हूं उनको, उनकी विचारधारा को जानता हूं, उनके जज्बे को जानता हूं, और पूरी वहाँ पर जो समय उनका निकला, वो समय में उन्हें जो पता चला, वो पता जिस तरह से चला, वो बातें भी हमारे साथ हुई, लेकिन एक विचारधारा से जुड़े हुए थे, और आज उसी विचारधारा के साथ काम करने के लिए भाई इंद्रनील राजगुरु आज पुनः कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, और पूरी ताकत से
हम लोग गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो भी लोग हैं वहाँ हमें जो भी काम करना पड़ेगा और काम देना पड़ेगा, जिम्मेदारियों के साथ एक साथ मिलकर हम भाजपा का चुनाव में मुकाबला करेंगे। वेलकम इंद्रनील राजगुरु। हमारे प्रभारी श्री, प्रमुख श्री, हमारे विरोध पक्ष के नेता और सब साथ में बैठे हुए, कांग्रेस की मैं कांग्रेस देश का विचार और देश कांग्रेस के विचार से ये हमेशा मैं मानता था। और मेरे पिता के समय से कांग्रेस में हम रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने पे मेरा घर भी सहमत नहीं था। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए गया कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि भाजपा देश के लिए एक बुरी पार्टी है और उसको गुजरात में हराना जरूरी है। तब जाके मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की कि शायद वहीं से हरा पाए। लेकिन आम आदमी की जिस तरह से मैंने फंक्शनिंग देखी, जैसे बीजेपी मूर्ख बनाता है वैसे आम आदमी पार्टी भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है। ये सही नहीं होता। कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं होता था। वो मुझे अच्छा लगता था और फिर से आज वहीं पे मैं आ गया हूं। आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बना के न केवल सत्ता में आने चाहती है, लेकिन भाजपा को वहां सत्ता टिकी रहे। बी टीम के तौर पे मैंने जिस तरह से उनकी टिकटों का समझा, उनकी बातें समझी, तो वहां पे मुझे ऐसा लगा तो मैं फिर से मेरे अपने घर में आ गया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। ગુજરાતની પ્રજા જાણે છે કે હું ખેસ ન પહેરું તો પછી પંજો જ હતો। ભાજપની અનેક ઈચ્છાઓ છતાં તેમાં કદી ગયો નથી, એ બાજુ વળીને પણ જોયું નહોતું। ભાજપ દેશના માટે ખૂબ નબળી પાર્ટી છે। નબળું સત્તા માટે કોઈ પણ નબળું કામ માનવને માનવ ન ગણવું એવું કરે છે। કોંગ્રેસ હંમેશા દેશને આગળ રાખે છે, પાર્ટીને પાછળ રાખે છે। આમ આદમી પાર્ટીને પણ મેં એવું જોયું કે એ દેશને કે રાજ્યને પાછળ રાખે છે, પોતાની સત્તાને આગળ રાખવાની ભાજપ જેવી જેમની માનસિકતા છે। ભાજપને હરાવવા આવ્યા હોય એવું નહીં, પરંતુ ભાજપને મદદ કરવા ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એવું મને એમની ટિકિટોની વહેંચણી ઉપરથી ને બધા ઉપરથી લાગ્યું। ત્યારે મને એમ થયું કે કોંગ્રેસ જ આ દેશ માટેનો વિકલ્પ છે, કોંગ્રેસે જ દેશનો વિકાસ કર્યો છે। ત્યારે હું ફરીથી આજે કોંગ્રેસમાં જોડાવાનું, મારા ઘરમાં પાછો આવવાનો મને ખૂબ ખુશી છે। पहली बात तो ये है कि गुजराती में कि हिंदी में, हाँ, पहली बात तो ये है कि ये भरोसे के साथ में गया था कि एक वहाँ सिस्टम है, लेकिन जो सिस्टम है वो भी झूठ बोलने की है जैसे भाजपा बोलती है। और वो हराए तो भी वो हरा पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो बी टीम के तौर पे आई है, वो मैंने जाना। तो यहाँ स्थिति ऐसी है, वहाँ बन सकती है कि हम उनको हरा पाएंगे। और सब लोगों के साथ बैठ के मैं मेरी बात रखूंगा, तो उसको हराना बहुत मुश्किल गुजरात में नहीं है। जरा मैं सबके साथ वहाँ कनेक्शन में था।
जिस तरह से टिकटें दी जा रही है, वहीं से पता चलता है कि जो कांग्रेस का एमएलए है, जो जहां जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, वहीं से लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं डेंट करने को आए, कांग्रेस को, भाजपा को मदद करना है, बी टीम के तौर पे आए। मैं बोलूं कि ऐसी बात उनसे करने की जरूरत रहती है क्या, कि ऐसा बोल सकते कि आप बी टीम हो, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने समझा कि बी टीम है तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो देश के लिए ठीक नहीं। राजगुरु साहब, आपसे सवाल यह है कि उस दिन आज ही आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नियुक्त किया है, तय किया है, और उसी दिन आप कांग्रेस में शामिल हुए। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कोई वादा किया गया था चुनाव में, इसलिए वो वादा पूरा नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए, या फिर जेन्युइनली आपको लगा कि आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली खराब है? ये संजोग है कि आज ही सब हुआ, वरना कोई सुबह में डिक्लेयर हुआ और आज में यहाँ आके पहुंच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी बातें चल रही थी। दूसरी बात यह है कि मैं केजरीवाल साहब की सभाओं में तकरीबन 3 सभाओं में, लास्ट 3 सभाओं में मैं केजरीवाल जी के साथ नहीं था स्टेज पे, तभी से मेरी नाराजगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जानने पे जब मैंने बताया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनकी फिक्स सिस्टम थी, फिक्स स्टाइल थी कि यहाँ हमको डेंट करना है, कांग्रेस को डेंट करना है, बीजेपी को हेल्प करना है, वो मैंने देखा। उसी से नाराज हूं कि यहाँ मैं कोई बी टीम के काम, बी टीम में ओहदा पाके कुछ काम करने के लिए नहीं गया था। मैं भाजपा को हराने गया था और वो नहीं हो पा रहा था, और मुझे लगा कांग्रेस ही हरा सकती है गुजरात में बीजेपी को। 6 महीने पहले आपको जो कमियां लग रही थी कांग्रेस में, वो क्या थी और अब वो क्या कमियां दूर हो गई है? देखिए, हर पार्टी की कोई कमजोरी होती है, और थोड़े बहुत मन मोटा तो होता ही है अपने लोगों में, और लड़ते हैं तो अपने ही लोगों से लड़ते हैं, वैसे लड़ पड़ा था और कुछ नहीं था। थैंक यू। एक आंकड़ा ये कहता है कि नोटा में जितने वोट पड़े थे उसका 23वां हिस्सा भी आम आदमी पार्टी को गुजरात के चुनाव में नहीं मिले। तो आपको क्या इस बार क्या भविष्य दिख रहा है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी भविष्य 2 आंकड़े में उनकी सीटें नहीं आएगी।